नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो अगले 72 आवर्स के लिए या अगले 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड हो सकती है। तो सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर एरीज की फीलिंग्स देखेंगे कि एरीज क्या महसूस करते हैं और अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। और इसमें फिर हम लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपके पर्सन को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार जो यूनिवर्स मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो अगर इस को एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। क्योंकि ये उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता उनके सोलमेट है, आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। एक दूसरे के लिए अच्छा जोड़ा है, एक अच्छा पेयर है और वो इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि फैमिली और परिवार के साथ मिलकर या किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से जुड़ सकती हैं। तो वो काफ़ी इस रिश्ते में वर्क, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि ताकि धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो देखते हैं एरीज आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। डेथ, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ कप्स। तो एरीज आपको फील हो रहा है कि जब तक आप जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रही है, तो आपको महसूस हो रहा है कि जब तक उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, भले ही वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने में, उन चीज़ों को बदलने में आपको दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं, उनको बदल देते हैं, चाहे भले ही वो रिश्ते नाते हैं, चाहे आपके रिलेटिव हैं, चाहे घर के मेंबर हैं, उनको कुछ समय के लिए इन चीज़ों से बाहर निकाल देते हैं कि वो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो उनको छोड़ देते हैं या बदल देते हैं, उनसे बातें नहीं करते, तो धीरे धीरे करके जो समय आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। और इसमें अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, तो हो सकता है कि किसी बाहर वाले का या घर वाले का इंटरफेयर रहा है इसमें। तो उन चीज़ों को अगर बदलेंगे, चेंज करेंगे और इस रिश्ते को हील करेंगे, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या फिर किसी ऐसे पर्सन्स की मदद लेंगे जो जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, तो उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि ये रिश्ता वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं या तो आपके पर्सन करते हैं महसूस कि काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं। उनको बार बार आपको बार बार लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है आप उनसे दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या है कि आप उनसे आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, लेकिन इसलिए आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता फिर से
आत्मिक रिश्ता बने, सोलमेट हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बने, और जो भी नेगेटिविटी, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चाहे जॉब बिजनेस रहा है या जगह सिचुएशन रही है या बातें करने का तरीका रहा है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, यानी कि एक ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, एक सोलमेट रिश्ता बन सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। तो एरीज जो आपके पर्सन है, उन्हें बार बार ये भी एहसास हो रहा है कि कहीं इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि जो उनके पार्टनर, जैसे कि मतलब एरीज सोच के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहिए, तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ जाए कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इतना दुख तकलीफ दिया हुआ है कि अभी भी वो उस दर्दनाक हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो उनको बार बार ये एहसास हो रहा है कि जब तक ये एडिक्शन ख़त्म नहीं हो जाती, लस्ट ख़त्म नहीं हो जाती, चाहे वो गैमलिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनवायरनमेंट को दूषित करना है, जो भी सिचुएशन रही है, तो जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जाता तब तक ये रिश्ता टॉक्सिक रह सकता है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि चाहे उनके पर्सन ने उन्हें कितनी ही दुख तकलीफ क्यों ना दी हो, वो महसूस कर रहे हैं कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देने की कोशिश करेंगे, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, और बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, बिना किसी के साथ मैनिपुलेशन करे, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना वो पूरी हो सके। तो वो दिल से इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरे हुए और घबराए हुए हैं कि कहीं ये रिश्ता फिर से टॉक्सिक ना बन जाए, उनके लिए परेशानी ना बन जाए। तो इसलिए वो अभी बार बार सोच रहे हैं, इन दुविधाओं से ऊपर उठते हुए फिर भी उनको लग रहा है कि इस उम्मीद के साथ कि शायद जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, शायद उसी की तरह हो सकता है कि उनके रिश्ते में भी फिर से खुशियाँ आ जाए और फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो जाए। लेकिन उन्हें इस चीज़ का भी डर है कि कभी वो उनकी भावनाओं के साथ फिर से ना खेले। तो वो कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है, कोई तीसरा पर्सन तो इस रिश्ते को ख़राब नहीं कर रहा है। तो लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो फिर भी इस रिश्ते को एक मौका और देने की कोशिश करना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, यूनिवर्स ही चाहते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, दिल दुखा है, मन दुखा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो इस रिश्ते में, या फिर कोई मतलब या तो या तो लड़के के साथ या लड़की के साथ कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई घर का मेंबर या पड़ोसी, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई वो भी नेगेटिविटी दे सकता है, वो भी तीसरे पर्सन का काम कर सकता है, यानी कि रिश्ते को ख़राब करने का काम कर सकता है। तो उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है
क्योंकि जब तक आप नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, इस रिश्ते को हील नहीं करेंगे, कि ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, हैंग हो चुका है, तो तभी आपका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी। अदरवाइज़ ये रिश्ता आपको परेशानी दे सकता है। आप यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते को हील करना चाहिए, अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए, पॉजिटिविटी लानी चाहिए, और सबसे पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो धीरे और हीलिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें सही होंगी। लेकिन अभी समय ठीक नहीं है, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हैं, और काफ़ी परेशानी और दुख तकलीफ में आप चल रहे हैं। पहले इस रिश्ते को पहले अपना नज़रिया चेंज कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना शुरू करेंगे, तो चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, अभी पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है, तभी आपका नज़रिया चेंज होगा, तो तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अभी काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है, तो अभी आगे बढ़ने का नहीं सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।